Hello, good evening everyone. Welcome to the Magnet Minds Institute platform. So लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के, ओके। एक्सरसाइज 5.4 तक की हो गई थी। जो एक्सरसाइज 5.5 है वो है आपके लॉगरिथमिक बेस्ड डिफरेंशिएशन पे, ओके। इसका मैंने आपको बताया था एक तरीका ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कैसे कर सकते हैं। दो को छोड़ दिया तीसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट थर्ड को छोड़ दिया सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड थर्ड को छोड़ दिया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एक तरीका ये है। दूसरा, इसको बोल दो y और दोनों साइड log ले लो, तो क्या हो जाएगा log x प्लस log 2x प्लस log 3x। कौन से फॉर्मूले से? एक log की प्रॉपर्टी होती है, एंड प्रॉपर्टी इज log m n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ओके। इसको यूज करके फिर आप लिख सकते हो इसको log ऑफ x, log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। फिर तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बाकी जो डिफरेंशिएशन है वो करने हैं आपको। पेन की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, कम कर लेते हैं, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया, करवाया था मैंने आपको 6 वाला, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था। बाकी भी क्वेश्चंस करवा दिए थे यहाँ तक के, आई गेस। हम हाँ यहाँ पे आए थे, 12th पे थे हम, है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो 12th 13th एक जैसे है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है माइन्यूट सा 12th एंड 13th में। कैसे करोगे? सपोज आई पिक 12th, सो क्या है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएशन करना है y का x के रेस्पेक्ट में, dy बाय dx निकालना है, ओके। तो x के रेस्पेक्ट में y डिफरेंशिएशन करोगे दोनों साइड, तो dy बाय dx मिल जाएगा। बट अगर आप दोनों साइड log लोगे ना, तो ये हो जाएगा log 1 विच विल बी 0। इस साइड क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द, ये बन जाएगा। अगर सीधा आप log लेते हो ना, रेड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वाइट, ओके। तो अगर दोनों साइड सीधा log लोगे ना, तो ये ऐसे बन जाएगा log ऑफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू log 1 विच विल बी 0, राइट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यहाँ से तो log की कोई प्रॉपर्टी निकाल लगा के इसको अलग नहीं कर पाओगे आप। तो हम क्या करते हैं कि इस केस में फिर हम ऐसे नहीं करते हैं। इस केस में हम ऐसे करते हैं कि इसको हम ले लेते हैं y1, इसको हम ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं y2, है ना। वैसे हम क्या करते हैं, इस पूरे को y बोलते हैं, इस पूरे को कई बार y बोलते हैं, ठीक है। तो इसको y1 बोल दिया, इसको y2 बोल दिया, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों का अलग अलग। y1 क्या हो गया आपके पास, y1 हो गया x टू द पावर y, राइट। अब इसका log लेके डिफरेंशिएशन करोगे, ऐसे ही y2 का भी करोगे, है ना। तो देखो आपको क्या निकालना है, dy बाय dx, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका, देखो कैसे होगा कि y1 हो गया x टू द पावर y, log लिया तो हो गया log ऑफ y1 इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर y, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y log x, राइट। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो log y1 का हो जाएगा 1 अपॉन y1 और y1 का dy1 बाय dx, राइट, इज इक्वल टू y log x। y को छोड़ किया और log x का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स प्लस u इंटू वी के फॉर्मूले से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। y को छोड़ दिया, log x का किया तो 1 अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स बन गया। नेक्स्ट टाइम मैं log x को छोड़ के y का करूँगा, तो मैंने log x को छोड़ के y का किया तो dy बाय dx, राइट। तो यहाँ से dy1 बाय dx आ गया ना आपके पास, dy1 बाय dx क्या हो जाएगा, y1 को इधर मल्टीप्लाई करो, और y1 क्या है, x टू द पावर y, इसको इधर मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपका y अपॉन एक्स प्लस dy बाय dx log x, राइट। ये आ गया आपका dy1 बाय dx। ऐसे ही
नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसको y1 लिया, नेक्स्ट टाइम ये जो y2 है इसका करोगे, है ना। y2 क्या है, y2 है y टू द पावर x, राइट, दिस इज y2। अब दोनों साइड log लोगे तो कितना हो जाएगा, log y2 विल बी इक्वल टू x log y, है ना। log y टू द पावर x है तो x आगे आ जाएगा, x log y हो जाएगा। दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, log y2 का कितना हो जाएगा 1/y2 और y2 का हो जाएगा dy2 बाई डी x के रेस्पेक्ट में। ओके, मैंने x को छोड़ दिया, log y का किया, तो मैंने x को छोड़ दिया तो log y का 1/y, अब y है तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, राइट। प्लस अब मैं log y को छोड़ देता हूँ, x का करूँगा तो x का कितना होगा, x के रेस्पेक्ट में 1, तो log y बच जाएगा ओनली, करेक्ट। अब यहाँ से dy2 बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy2 बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, y2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, y2 इज y टू द पावर x एंड दिस इज इक्वल टू x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log x, ठीक है। क्या निकला, dy1 बाई डी एक्स dy2 बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये पूरा है y1, ये पूरा है y2, तो दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कायदे से क्या आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए dy1 बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू 1 क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए 0। तो मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो क्या होगा कायदे से कि ये तो पूरा y1 है तो ये हो जाएगा आपका dy1 बाई डी एक्स प्लस ये क्या y2, तो y2 का डिफरेंशिएशन dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये होना चाहिए। तो इसमें उठा के ये वैल्यू डाल दो dy1 बाई डी एक्स की और dy2 बाई डी एक्स की, तो वहाँ से आपका dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना। तो dy1 बाई डी एक्स कितना है, यहाँ से x टू द पावर y, x टू द पावर y, y अपॉन x प्लस दिस इज y अपॉन x प्लस log x dy बाई डी एक्स, राइट। ये है dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स क्या है, ये है, ये हो जाएगा y टू द पावर x, ब्रैकेट में क्या है x टू द x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log x और इक्वल टू में क्या है 0 है। अब क्या करो, dy बाई डी एक्स को बाहर ले लो, उसके साथ में जो टर्म्स हैं वो उसके साथ आ जाएगी, कुछ टर्म्स है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स के साथ में क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स के साथ में आ रहा है log x इंटू एक्स टू द पावर y या x टू द पावर y log x प्लस यहाँ से क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स के मल्टीपल में y टू द पावर x है और नीचे y है तो y टू द पावर x माइनस 1, तो x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1, इसके साथ भी dy बाई डी एक्स है प्लस बाकी टर्म्स कौन सी बचेगी, तो वो इधर आ जाएंगी, है ना, राइट हैंड साइड पे आके, या नेगेटिव हो जाएंगी, इधर पॉजिटिव है तो ये क्या है, ये है y एक्स टू द पावर y माइनस 1, y एक्स टू द पावर y माइनस 1 माइनस का दूसरी भी टर्म माइनस होगी, ये वाली इधर आएगी तो ये हो जाएगी y टू द पावर x log x, ठीक है। फिर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस छोटे नहीं है, बड़े क्वेश्चन है, तो बोर्ड में जो क्वेश्चन ये आएंगे ना तो बड़े क्वेश्चंस में आएंगे, है ना, क्योंकि इतना तो टाइम लेगा ना आपका और थोड़ा सा कंसेप्ट भी लग रहा है ना। उसके बाद 13, 4 और 12 एक जैसे हैं तो हमने एक कर लिया, दूसरा छोड़ देते हैं, कुछ नहीं। 14th और 15th देखते हैं। देखो 14, 15 में कौन सा करेंगे हम, 14th और 15th में से ये है cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x, ये है ना। आप कैसे करोगे डिफरेंशिएशन,
सीधा ही log ले लो दोनों साइड। 14 देखो cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। 14 है ना, cos y टू द पावर x इज इक्वल टू cos x टू द पावर y। देखो log आपको ऐसे लगाना है कि log का यूज करके, log की किसी प्रॉपर्टी का यूज करके आप उसको थोड़ा तोड़ सको या ब्रेक कर सको, है ना। जो बड़े टर्म्स है ना, बड़े जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, उनको आप तोड़ सको, है ना, छोटा कर सको। तो इस तरह से आपको log को अप्लाई करना है। तो अभी हम यहाँ पे सीधा log अप्लाई कर सकते हैं ना, तो सीधा log अप्लाई करेंगे, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ cos y टू द पावर x, cos y टू द पावर x, इज इक्वल टू log ऑफ cos x टू द पावर y। राइट, अब देखो log x टू द पावर अल्फा, तो ये आगे आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, x log cos y, राइट, और ये हो जाएगा y log cos x। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की कंपैरिजन में सिंपल है थोड़ा, ठीक है। अब u इंटू वी के फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, तभी आएगा dy बाई डी एक्स, है ना। तो इसको u ले लो, इसको v ले लो, है ना। तो u इंटू वी के फॉर्मूले से इजीली इसका डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। देखो x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का 1 हो जाएगा, इसको एज इट इज, तो एक तो ये आ जाएगा log cos y, राइट। x का कर लिया, 1 हो गया, और इसको छोड़ दिया, प्लस नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हो, x को छोड़ रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो log ऑफ, इसको मैंने कैपिटल x लिया, log ऑफ x, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। मैंने x किसको माना है, cos y को, राइट। तो 1 अपॉन cos y, log ऑफ cos y का 1 अपॉन cos y। cos y का क्या होगा, माइनस साइन y, माइनस साइन y। अब y है तो y का dy बाई डी एक्स, राइट, ऐसे होगा। राइट हैंड साइड में देखिए, इस मैंने क्या किया कि इसको छोड़ दिया, इसका किया, तो log cos x को छोड़ दिया मैंने, log cos x को छोड़ दिया, y का किया तो dy बाई डी एक्स, प्लस नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, y को छोड़ रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो मैंने y को एज इट इज छोड़ दिया, log cos x का 1 अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x, और फिर x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो dx बाई डी एक्स नहीं आएगा, फिर 1 हो जाता है, वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो dy बाई डी एक्स के साथ में जो टर्म्स हैं उनको साथ में ले लो। देखो यहाँ dy बाई डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इधर dy बाई डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको भी इधर लेके आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो dy बाई डी एक्स के कॉफिशिएंट जितने थे वो मैंने राइट हैंड साइड ले लिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे ना, ठीक है। क्या है, log cos x है, log cos x है, प्लस इसको भी मैं इधर लाया, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x साइन y बाई cos y tan y, राइट, तो x tan y, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड आ गई थी चीज़ें जो dy बाई डी एक्स के साथ थी, बाकी चीज़ें उधर चली जाएगी। log cos y है तो उधर रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, log cos y, ये टर्म उधर चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्या है, y साइन एक्स बाई कोटेक, y साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, y tan x, राइट। अब देखो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, बहुत इजीली बता सकते हो आप, इसके नीचे भेज दो इसको, ये क्या है, log cos y, log cos y प्लस y tan x, y tan x डिवाइड बाय log cos x, log cos x प्लस x tan y, x tan y, ठीक है। ये हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, 14 का था। 15 देखो, इजी है, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई को आप ऐसे लिख सकते हो,
ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई, ठीक है। फिर कैसे भी कर लो, एक्स वाले एक साइड ले लो, वाई वाले ऐसे एक साइड ले लो, वैसे भी कर सकते हो, और जैसे पढ़ा है वैसे भी कर सकते हो। यू इंटू वी के फॉर्म में दो फंक्शन हो जाएंगे, यहाँ एक्स इंटू वी वाई हो गया, और इधर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई हो जाएगा, है ना। तो इधर यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो, इधर यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा लो, है ना। तो कई तरीके करने के, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 16 देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ये एफ एक्स है, आपको क्या निकालना है, एफ डैश 1 निकालना है। देखो ये एफ एक्स है, तो पहले आप एफ डैश 1 निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, मतलब कि इसका डेरिवेटिव। तो ये इस तरह से मल्टीपल में है ना काफ़ी टर्म्स, तो लॉग वाला फॉर्मूला बेटर रहता है। तो एफ एक्स क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। दिस इज योर एफ एक्स, है ना। तो क्या निकालोगे, पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, फिर एक्स की जगह 1 रख दोगे तो एफ डैश 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको एफ डैश एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, एक ही बात है। मैंने वाई बोल दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एफ एक्स को, ठीक है। तो क्या करोगे, आप दोनों साइड लॉग लोगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई या लॉग एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। और log के अंदर जो मल्टीप्लाई में है उनको मैं अलग अलग करके प्लस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ठीक है। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो log y का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y, और y का dy बाई डी एक्स। यहाँ y क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। log 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। और 1 प्लस एक्स का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 का 0 प्लस x का 1, तो 1 ही होगा। या 1 मल्टीप्लाई में लिखो या नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। सो 4x क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड में, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8x टू द पावर 7 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, और जो डी वाई बाई डी एक्स है वही आपका एफ डैश एक्स है, वो कितना हो जाएगा, y को इधर मल्टीप्लाई करना, और y क्या है, ये है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, राइट। और इसके मल्टीपल में है ये टर्म्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। दिस इज योर एफ डैश एक्स। क्या निकालना था, एफ डैश 1 निकालना था, तो x की वैल्यू 1 डाल दो। सो एफ डैश 1 विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, x की जगह 1 आ रहा है तो x 1 हो गया, एक्स स्क्वायर भी 1 होगा, एक्स की पावर 4 भी 1 होगा, और एक्स की पावर 8 भी 1 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आया समझ में।
x की जगह 1 पुट करोगे तो ये 1+1, ये 1+1, ये 1+1, ये 1+1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो जाएगा, राइट। डिवाइड में देखो यहाँ पे 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2/2, राइट। यहाँ पे प्लस 4/2 प्लस 8/2, और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 16 मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और 15/2 हो जाएगा। 7 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 15/2, तो 16 इंटू 15/2 मीन्स 8 इंटू 15 कितना हो जाता है ये 120। ओके, तो ये हो गया आपका F'1। ओके, F'1 यहाँ से मिल गया। ऐसे है 17, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट दिस इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, तो ये अपन एक कर लेते हैं ना, तो 3 तरीके से डिफ्रेंशिएशन करना है इसको y मान लो, दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर इज इक्वल टू y। इसको 3 अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। कौन से तरीके है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, और तीसरा है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और ये बताना है कि तीनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, x³ माइनस 5x प्लस 8 और x³ प्लस 7x प्लस 9। y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8 एंड x³ प्लस 7x प्लस 9, यही क्वेश्चन है ना। 1 माइनस 5 8 एंड 1 7 9। वन माइनस 5 8 एंड 1 7 9, क्वेश्चन नंबर इज 17। एक पहला करते हैं आप प्रोडक्ट रूल से। क्वेश्चन नंबर इज 17, पहला करोगे आप कैसे, प्रोडक्ट रूल से। मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, उम्मीद है आपको नज़र आएगा। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल से कैसे करोगे, एक को डिफरेंशिएट किया दूसरे को छोड़ दिया, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया पहले को छोड़ दिया। ये y है तो dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया इसको छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट क्या करूँगा तो कितना हो जाएगा, x² का 2x माइनस 5 प्लस 8 का 0, इसको मैंने छोड़ दिया, दिस विल बी x³ प्लस 7x प्लस 9, प्लस इसका डिफरेंशिएशन किया तो 3x² प्लस 7x का 7 और प्लस 9 का 0, और फर्स्ट को छोड़ दिया x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, पहली बार है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आगे आप करके देख लीजिएगा। सारे 3 मेथड से जो आंसर आएगा वो सॉल्यूशन क्या फाइनल जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2x³ 2x टू द पावर 4 आएगा, राइट, 2x टू द पावर 4 प्लस 14x² प्लस 18x माइनस का 5x³ माइनस का 35x एंड माइनस का 45, और इनको करूँगा तो प्लस का 3x टू द पावर 4, राइट, माइनस का 15x³ प्लस का 24x², फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 7x² प्लस का 7x² माइनस का 35x, राइट, प्लस का 7x² माइनस 35 प्लस 56 प्लस 56। तो लाइक पावर के एक साथ ले लूँगा तो मैं x टू द पावर 4 में क्या है 2 और 3 5x टू द पावर 4, ठीक है। फिर x³ में क्या है माइनस का 5 माइनस का 15 माइनस का 20x³, ठीक है। फिर x² में 14 प्लस 24 कितना हो जाएगा 38 प्लस 7
38 प्लस 7 हो जाएगा 45 प्लस 45 एक्स स्क्वायर। फिर x का मल्टीपल क्या है 18 माइनस का 35 तो माइनस का 17 और क्या है x का मल्टीपल माइनस का 35 फिर से है माइनस का 35 माइनस का 35 कितना हो जाएगा माइनस का 17 माइनस का 70 और भी है क्या 18 माइनस का 18 प्लस का माइनस का 35 माइनस का 35 तो माइनस का 70 हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा 70 में 18 क्या कितना हो गया 52 तो माइनस का 52x। फिर कांस्टेंट टर्म जो है वो है माइनस का 45 प्लस का 56 माइनस 45 विल बी इक्वल टू 11। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन एक तरीके से। अब दूसरा तरीका देखो, पहला था प्रोडक्ट रूल, दूसरा था कि इनको मल्टीप्लाई करके आप एक पॉलिनोमियल बनाओ फिर उसका डिफरेंशिएशन करो। तो उस मेथड से क्या आंसर आ रहा है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x टू द पावर 5 प्लस इससे क्या मिलेगा आपको 7x क्यूब प्लस इससे क्या मिलेगा 9x स्क्वायर माइनस का 5x क्यूब, ठीक है, और माइनस का 35x स्क्वायर, राइट, और माइनस का 45x प्लस का 8x क्यूब, ठीक है, 8x क्यूब प्लस का 56x प्लस का 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 में कुछ भी नहीं है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, x टू द पावर 4 में कुछ भी नहीं है, x टू द पावर 4 में कुछ भी नहीं है तो उसका डेरिवेटिव x टू द पावर 3 कैसे आएगा, राइट। हाँ ये आ रहा है ना x टू द पावर 4 माइनस का 5x टू द पावर 4, हाँ ये दिस इज x टू द पावर 4 एक्चुअली, तो इसको मैं माइनस का 5x टू द पावर 4 आएगा यहाँ पे, माइनस का 5x टू द पावर 4। सो x टू द पावर 5 हो गया माइनस का 5x टू द पावर 4 माइनस का 5x टू द पावर 4, फिर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 7 प्लस 8 15 एक्स क्यूब है तो डेरिवेटिव कितना होना चाहिए 45, ठीक है, सब प्लस 15 एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है कोफिशिएंट या फिर 9 माइनस 35, राइट, तो 35 में से 9 गए 26, सो माइनस का 26 एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना तो प्लस का है, एक्स क्यूब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का है, सॉरी प्लस का 9 माइनस का 35 तो माइनस का 26 एक्स स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट क्या है, x का हो जाएगा 45 प्लस 56, यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है, माइनस का 45x है और प्लस का 56x है, दिस इज माइनस 45x, माइनस का 45x है, ये प्लस का 56x है, तो ये हो जाएगा प्लस का 11x और कांस्टेंट टर्म क्या है 72 है, 72, यस प्लस का 72, ठीक है। तो हमने क्या किया इस बार दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बना दिया। अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा ना तो देखो क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4 माइनस का 5 इंटू 4 20 एक्स क्यूब प्लस 15 इंटू 3 45 एक्स स्क्वायर माइनस का 26 इंटू 2 52x प्लस 11। तो देखो दोनों तरीके से सेम डेरिवेटिव आया है कि नहीं आया है,
प्लस 5x³ माइनस 20x² प्लस 45x माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11। दो तरीके से किया अभी तक, सेम आया है। अगर आप तीसरे तरीके से करते हो तो भी यही आएगा, वो log लेके करना है। तो मैं log y करूँगा ना, log y करूँगा तो हो जाएगा log दिस log x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x³ प्लस 7x प्लस 9, राइट। तो ये आ जाएगा। अब मैं दोनों साइड डेरिवेटिव करूँगा तो log y का 1/y, y का dy/dx इज इक्वल टू log x का 1/x मीन्स 1/x² माइनस 5x प्लस 8, और x² माइनस 5x प्लस 8 करूँगा तो 2x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही ये हो जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9, और इसका ऊपर डेरिवेटिव करूँगा तो 3x² प्लस 7 हो जाएगा, और dy/dx को निकालूंगा तो y इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस बार भी आप आंसर निकालोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ तक के क्वेश्चंस, 16 तक के, 17 तक के, सॉरी 17 तक के क्वेश्चन हो गए। दिस वाज 17। 18 पे आइए। 18 में ये है कि u और v और w तीन x के फंक्शन है, तो 3 का अगर मल्टीपल, 2 का हमने देखा था ना कि u इंटू वी है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u को छोड़ दो प्लस v का डिफ्रेंशिएशन कर दो प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो ऐसे 2 में कर सकते हैं, तो ये सेम 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको प्रूव करना है। देखो कैसे कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो आप ये चीज़। देखो मैंने लिया y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो मैंने एक बार क्या किया कि v इंटू डब्ल्यू को मैंने एक साथ ले लिया। इसको मैं चाहूँ तो कोई और नाम दे सकता हूँ, है ना। तो मैंने इनको एक साथ लिया। अब मैं अगर इसको डेरिवेटिव करूँगा तो डेरिवेटिव इसका ये आएगा ना कि मैंने सपोज इसको एक फंक्शन माना, इसको एक माना, है ना। तो 2 फंक्शन मल्टीपल में है, x के फंक्शन 2, तो मैं इसका डेरिवेटिव कैसे निकालता हूँ, एक को छोड़ दूंगा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव। तो पहले मैंने इसको छोड़ दिया, ये कितना है आपका v इंटू डब्ल्यू, इसको छोड़ दिया, u का निकाला du/dx, ठीक है, प्लस इस बार मैंने u को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव निकाला, और ये क्या है v इंटू डब्ल्यू, यही तो आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिर से मुझे डेरिवेटिव करना है, 2 का 2 मल्टीपल में है उनका डेरिवेटिव करना है। तो ये तो एज इट इज रहने दो, v इंटू डब्ल्यू इंटू du/dx ये रहने दो, प्लस यहाँ u रहने दो। इसका डेरिवेटिव करूँगा v इंटू डब्ल्यू का, तो पहले क्या करूँगा, मैंने v को छोड़ के w का डेरिवेटिव किया प्लस w को छोड़ के v का डेरिवेटिव किया। जब 2 फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाई में ऐसे ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, v w du/dx प्लस u v dw/dx u v dw/dx प्लस u w dv/dx, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, ठीक है, कि 3 जब फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आपने जो 2 वाला लगाया था अप्रोच वो 3 में भी लगा सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन, ये था पैरामेट्रिक फॉर्म में। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो कैसे डेरिवेटिव निकालोगे, ये बहुत इजी है। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई एक कर लेता हूँ। सपोज मैंने सेकंड किया, देखो कैसे करना है। सेकंड है, देखो x क्या है, a कोस थीटा, है ना, y क्या है, b साइन थीटा। देखो मुझे क्या निकालना है, dy/dx, है ना। यहाँ x किसका फंक्शन है, थीटा का, यहाँ y किसका फंक्शन है, थीटा का। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ y का निकाल सकता हूँ थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ x है वो किसका फंक्शन है, थीटा का, तो मैं x का दोनों साइड थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराऊंगा तो dx/d थीटा आ जाएगा ना, है ना। इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो a कोस थीटा, a तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस a तो आएगा ना, तो माइनस का a साइन थीटा
डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, नहीं आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई वाई डी थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा का कोस थीटा, तो बी कोस थीटा। अब देखो इस पूरे से इक्वेशन, जो इसको मैंने 1 बोल दिया और इसको मैंने 2 बोल दिया, 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये क्या है, डी वाई वाई डी थीटा, डी वाई वाई डी थीटा, और ये क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, डी वाई वाई डी एक्स, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या है, बी कोस थीटा, इसको डिवाइड किया इससे ना, तो बी कोस थीटा डिवाइड बाय माइनस का ए साइन थीटा, तो माइनस का बी अपॉन ए कोस थीटा बाय साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोट थीटा। ये हो गया आपका डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन होता है। फर्स्ट का करोगे कैसे हो जाएगा, कैसे होगा, x और y किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है, तो यहां से निकलेगा dx बाई डी टी, और वो कितना होगा 2 इंटू 2 4at, और यहां से निकलेगा dy बाई डी टी, वो कितना होगा 4at क्यूब। फिर dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर लोगे तो dy बाई dx आ जाएगा। फिफ्थ को देखना एक बार, फिफ्थ में x थीटा का फंक्शन है तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और माइनस का कोस 2 थीटा है तो कोस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, तो 2 साइन 2 थीटा, राइट। ऐसे ही y का डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा, माइनस का साइन 2 थीटा का 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एंड विच विल बी इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा डिवाइड बाय माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। कई तरीके हैं इसको और थोड़ा सॉल्व करने के, है ना। एक जो इजी तरीका वो है कोस सी माइनस कोस डी निकाल लो, लगा लो, नहीं 2 आ रहा है बीच में, है ना। थोड़ा इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है ना तो कैसे कर सकते हैं, इसको कोस के टर्म में लिख सकते हो ना, कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, उससे थोड़ा सा हो सकता है इजी। और साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 साइन थीटा कोस थीटा। उस तरीके से आगे फर्दर आप इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो। कहाँ तक हो गया, 5 तक हो गया था, 6 पे आइए। इजी है, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल दोगे, डी वाई बाई डी थीटा निकाल दोगे, फिर डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे x और y किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है, तो dx बाई डी टी निकाल दोगे और dy बाई डी टी निकाल दोगे। इजी है इसमें भी, देखो 8 9 इजी लग रहे हैं, 10 भी इजी है, 11 और 7 थोड़े से अलग लग रहे हैं, बाकी काफ़ी इजी है। 7 में देखो क्या होगा, 7 में अब देखो मैं dx बाई डी टी और dy बाई डी टी निकालना ही सिखा रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं, आप डिवाइड करके वैल्यू निकाल दोगे। देखो u अपन v के फॉर्मूले से कर सकते हो, है ना। और कोई तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का, रूट में कोस 2t है, तो रूट में कोस 2t है तो कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बट उससे रूट हट रहा है या सिंपल हो रहा है ऐसा दिख नहीं रहा है, तो जैसा है वैसा लेके चलो, है ना। क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा कोस 2t, फिर रूट के कोस 2t को आप एज इट इज रहने दोगे, और ऊपर क्या है साइन क्यूब t, तो इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का कोस t, राइट। ऊपर नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले को डेरिवेटिव किया माइनस, इस बार ऊपर वाले को छोड़ दो साइन क्यूब टी और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे कितना है रूट ऑफ कॉस 2t,
तो रूट ऑफ एक्स के फॉर्मूले से करोगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो रूट ऑफ कोस 2t का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट कोस 2t, राइट। और कोस 2t का कितना होगा, माइनस का 2 साइन 2t। इस तरह से डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी। ऐसे ही यहाँ से मिलेगा dy बाई डी टी, फिर dy बाई डी टी से dx बाई डी टी को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों साइड cos 2t होगा, वो कट जाएगा और ऐसा कुछ नीचे भी बनेगा, वहाँ से वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर 11 पे आइए। 11 में क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो है वो माइनस वाई अपॉन एक्स होना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक तरीका मुझे जो लग रहा है, मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा हूँ इसमें। मैं अलग ये सोच रहा हूँ कि स्क्वायर करूँगा ना तो रूट हट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, पर मुझे ये तरीका एक बार दिख रहा है तो मैं देखता हूँ कि इस तरीके से सॉल्व हो रहा है क्या। ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, है ना। अब अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ ना तो क्या हो जाएगा, मैं जो ट्रेडिशनल तरीका है पैरामेट्रिक फॉर्म का उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, उस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ से निकालो dx बाई डी टी, यहाँ से dy बाई डी टी, फिर dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड करोगे तो dy बाई dx मिल जाएगा, वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, वो एक तरीका तो है। मैं एक और तरीके से कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सिंपल भी हो जाए। अगर अब देखो ना कि अगर मैं दोनों साइड से लॉग लेता हूँ ना तो थोड़ा कुछ इजी बनता मुझे दिख रहा है। एक बार तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर होता है तो दोनों साइड लॉग लूँगा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 log x। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होगा आपका 2 log x, है ना। 2 log x इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी आगे आ जाएगा और log ऑफ a बन जाएगा ना। log ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स टी होगा ना, फिर साइन इनवर्स टी आगे आ जाएगा तो साइन इनवर्स टी log ऑफ a हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 log y इज इक्वल टू कोस इनवर्स टी log ऑफ a, है ना। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड में पता है क्या हो रहा है, log ऑफ a कॉमन लोगे तो साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t कितना होता है, पाई बाय 2। तो 2 दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं दोनों को, तो क्या हो रहा है 2 log x प्लस 2 log y, तो 2 log x प्लस log y इज इक्वल टू log ऑफ a मैंने राइट हैंड साइड में कॉमन लिया तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t होता है पाई बाय 2। अब डेरिवेटिव बहुत ईजी हो गया। अब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव करूंगा तो 2 बाहर रहा, log x का 1/x प्लस log y का 1/y और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, है ना। अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ से ये क्या हो गया 1/x प्लस 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। फिर y को उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y/x, है ना। ये तो प्रूव करना था। ठीक है, तो एक तरीका ये है। दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस कर रहे आ रहे थे उस तरीके से भी कर सकते हो। x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो यहाँ से dx बाई डी टी निकालो, यहाँ से dy बाई डी टी निकालो, फिर dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दो तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है dy बाई डी एक्स, फिर जो आपका आंसर आ गया उसको एक बार और डेरिवेटिव कर दो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब कि
पहला फर्स्ट ऑर्डर जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा जब वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो होता है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाले जाते हैं। देखें, फर्स्ट तो इजी है ना, पहला ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, फिर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करोगे तो 2 ही बच जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। सेकंड वाला भी इजी है, सेकंड वाला जैसे x टू द पावर 20 है ना, तो x टू द पावर 20 है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा 20x टू द पावर 19। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या क्या हो जाएगा, एक बार और करोगे तो 19 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 380 x टू द पावर 18, है ना। बहुत ईजी है, एक बार डेरिवेटिव करना आ गया आपको, उसी का एक बार और डेरिवेटिव कर लो, इनका भी कर सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि जिसका आप नहीं कर पाओ, ना, तो कर लोगे आप सबका डेरिवेटिव। 11 में क्या है ना कि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, इसका जब 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है, यहाँ देखते ही लग रहा है। देखो क्या है, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, एक बार डेरिवेटिव करूँगा तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin x, तो माइनस का 5 sin x माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव cos x, राइट। एक बार और डेरिवेटिव करूँगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो प्लस आ जाएगा sin x। अब देखो ये इसी का नेगेटिव है कि नहीं है, इसमें मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या बनेगा, 5 cos x प्लस माइनस का 3 sin x, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, वो क्या बन गया, माइनस ऑफ वाई, माइनस ऑफ वाई। तो यही तो अपनी इक्वेशन जो थी रिक्वायर्ड वही बन गई, प्लस का वाई इक्वल टू 0, है ना। माइनस के वाई को उधर ले गए तो प्लस का वाई इक्वल टू 0 बन गई इक्वेशन 12। कोस इनवर्स एक्स का सेकंड डेरिवेटिव निकालो, निकाल सकते हो। 13 जो है इसका डेरिवेटिव निकालो, यहाँ लिख नहीं रखा है, ये जो y2 है ना इसका मतलब है डी वाई टू बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव y का, है ना। और y1 का मतलब है y का फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। 13 है, 14 है, 15, जो 14 है ना उसी का स्पेशल केस है 15, है ना। 14 हो गया तो मतलब 15 हो ही जाएगा। 16 ये है, 17 ये है। एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ। 12th है जैसे, तो 12th में कुछ करने जैसा नहीं है। देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स x है ना, एक बार डेरिवेटिव किया तो देखो कितना हो जाता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप एक बार और डेरिवेटिव नहीं कर सकते, बहुत ईजी है ना। 1 अपॉन एक्स के फॉर्मूले से कर लो, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसको x लिया तो इसका डेरिवेटिव कर दो, है ना। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव इजीली कर सकते हो। तो 12th ईजी है। 13th में एक बार कर लेता हूँ। 13th क्या है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये भी इजी है। y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3 कोस थीटा का कितना डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का 3 साइन log x, ठीक है। फिर log x का डेरिवेटिव करना है तो 1 अपॉन एक्स सिंपली, बस आगे बढ़ो। प्लस 4 साइन का कितना हो जाता है, कॉस ऑफ log x करना है तो 1 अपॉन एक्स, बस इतना सा है। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपको ये इक्वेशन बनानी है और इसमें सेकंड डेरिवेटिव है, तो जब सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ना तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा।
उसके लिए एक चीज़ बताऊं मैं आपको, सिंपल करने के लिए इसको, एक तो तरीका है कि आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो, लेकिन निकालोगे ना तब यू अपॉन वी इन इसका फॉर्मूला निकाल लगाना पड़ेगा। लेकिन दोनों के डिवाइड में क्या है, एक्स को आप उधर ले जाओ, हो सकता है कि ये इक्वेशन सीधी बन जाए। अगर मैं एक्स को इधर ले गया ना तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 कोस log x, है ना। अगर मैं दोनों साइड x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो देखो कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव किया तो 1, ये एज इट इज है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज x का किया तो 1 हो गया, प्लस x को छोड़ दिया डी वाई बाई डी एक्स का किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करो तो ये क्या बन गया, डी, हाँ तो इसी का x है मल्टीपल में, तो ये टर्म ऐसी बन रही है और अगली बार वो x उधर चला जाएगा, है ना। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी करूँगा, दोनों साइड डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो माइनस का 3 साइन log x और log x का 1 अपॉन एक्स, और ये बन जाएगा माइनस का 4 कोस का माइनस साइन, तो साइन log x डिवाइड बाई एक्स बन गया। इस x को फिर उधर ले जाओ, बस हो गया आंसर। आपको दिख रहा है बनता आंसर, मुझे दिख रहा है एक्चुअली। देखो x को मैं उधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x माइनस का 4, ऐसा कैसे हुआ, 3 कोस log x होना था, 4 साइन log x होना था। एक बार डेरिवेटिव किया तो साइन हुआ, दूसरी बार कोस होना था ना, तो माइनस का 3, हाँ ये कोस है ना, ये साइन हो गया, सही है, ये कोस हो गया ना यहाँ पे, तो माइनस का 3 कोस log x, ठीक है। सो माइनस का 3 कोस log x और यहाँ पे सही है प्लस का 4 साइन log x, तो माइनस का 3, मैं दोनों को माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3 कोस log x प्लस का 4 साइन log x, और जो x था ना वो मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज दिया, तभी तो देखो ये हो बन गया, ठीक है। ये कितना है, ये है आपका y के बराबर, और आगे माइनस है तो माइनस के y के बराबर, बस हो गया ना। क्या बना, x डी वाई बाई डी एक्स, इसको y1 बोला है, प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको y2 बोला है, इक्वल टू माइनस का y, माइनस का y उधर ले जाओ, ये बन गया सीधा, है ना। तो जो कई बार आपको क्या है ना, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे अगर आप सीधे कर जाते तब भी आंसर आता, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता, फिर u अपॉन वी के फॉर्मूले से करते, यहाँ भी u अपॉन वी के फॉर्मूले से करते, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता। बट यहाँ पे अगर आपने अलग सोचा कि x उधर ले जाऊँ मैं, तो क्या पता इस तरह की इक्वेशन बन जाए, तो वही बन गई, है ना। तो ये बन गया एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई इक्वल टू 0, और यही थी रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, ये बन गई। इसमें भी आप देखो इस तरह से बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं उसमें कुछ स्पेशल लग नहीं रहा मुझे। 17 देखो, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स को आप कैपिटल एक्स लो, तो ये कितना बन गया, कैपिटल एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो u अपॉन वी के फॉर्मूले से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मिल जाएगा, उसको यूज करके ये इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे भी एक चीज़ दिख रही है कि अगर आप इसको इसके मल्टीपल में यहाँ भेज दोगे, फिर दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, तो ये कुछ वैसा ही बनता दिख रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो हो सकता है थोड़ा सा और ईजी हो जाए। फिर है मिसलेनियस क्वेश्चंस। मैं मिसलेनियस में इस बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो अपन करेंगे। आपको
जहाँ हिंट देना है ना, मैं वहाँ पे हिंट दे देता हूँ। 1 में कुछ भी नहीं है ना, 1 में कुछ भी नहीं है अलग, तो इसको x मान लो, x⁴ है, सीधा डेरिवेटिव है, इसका भी सीधा डेरिवेटिव है। थर्ड में log लेके डेरिवेटिव कर दो। फोर्थ में साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो और इसको कैपिटल X बोल दो, है ना। इसमें u/v का फॉर्मूला लगा दो। इसमें थोड़ा सा लगा है, देखो x क्या है, 0 से π/2 के बीच में, तो 1 प्लस साइन एक्स को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट है ना, उस अंडर रूट को हटाने के लिए 1 प्लस साइन एक्स, है ना। मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, है ना। मैं थीटा को थोड़ा सा चेंज करूँगा, देखो 1 को मैंने एक बार 1 रहने दिया। साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ, साइन 2x जो था उसका फॉर्मूला क्या था, साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन 2x था 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 कोस x/2, है ना। तो इसका मतलब कि मुझे होल स्क्वायर बनाना है, तभी तो ये अंडर रूट हटेगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ना लिख के साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिखता हूँ, x/2 कोस स्क्वायर x/2, ये भी तो 1 है, और ये प्लस में जो ये चीज़ है 2 साइन x/2 कोस x/2, है ना। तब भी वही चीज़ रही ना, ये बन गया 1 और ये बन गया साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स बन गया। और ये जो चीज़ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका केस 1 प्लस साइन एक्स का। अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स भी है, तो 1 माइनस साइन एक्स है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन x/2 माइनस कोस x/2, इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब जब अंडर रूट हटेगा ना, तो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब नन नेगेटिव होनी चाहिए, 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जब हटेगा ना, तो या तो साइन x/2 माइनस कोस x/2 आएगा, या कोस x/2 माइनस साइन x/2 आएगा, लेकिन जो बड़ा होगा। अब देखो x क्या है, 0 से π/2 के बीच में। ध्यान देना जो बात मैं बोल रहा हूँ, कोई स्किप हुई हो माइंड से तो रिवाइंड करके देख लेना कि x जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। तो 0 से π/2 का ग्राफ बनाओ साइन का, ये आपका साइन का 0 से π/2 का ग्राफ, π/2 पे साइन 1 होता है ना। कोस का बनाओ, कोस का हो जाएगा 0 से π/2 तक का ऐसा ग्राफ, है ना। ये है आपका π/4, π/4 पे साइन भी 1/√2 होता है, कोस भी 1/√2 होता है। ऊपर वाला ग्राफ जो है ये है आपका cos x, नीचे वाला जो ग्राफ है ये है आपका sin x। तो x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, तो यहाँ थीटा क्या बन गया, x/2, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/4 तक होगा। तो मतलब इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो इस रीजन में कौन सा बड़ा है, cos x/2 बड़ा है। तो इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट हटा के cos x/2 माइनस साइन x/2, बस ये बताना था आपको। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, अब अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन x/2 प्लस कोस x/2, अंडर रूट हट जाएगा साइन x/2 प्लस कोस x/2, और 1 माइनस साइन एक्स है ना जो अंडर रूट का, वो बन जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है और होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर बना दिया हमने, ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ होगी वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव ये बन रहा है cos x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ से बहुत ईजी हो जाएगा फिर क्वेश्चन। देखो cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, तो प्लस का साइन x/2 माइनस का साइन x/2 कैंसिल आउट, cos x/2 प्लस cos x/2 2 cos x/2, ऐसे नीचे बन जाएगा 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x/2 डिवाइड बाय साइन x/2 मीन्स कोट x/2,
तो कोट इनवर्स कोट x बाई टू, तो कोट से कोट कैंसिल, क्या बचा x बाई टू, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2। सीधा इस तरह से आंसर आ सकता है। नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। 7 का देखो कैसे करोगे। 7 में लोग लेके एक और, दो लोग पढ़े, एक लोग और ले लो, इसको बोल दो y लोग ले लो, है ना। फिर log x आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log ऑफ log x। log ऑफ log x का हमने डेरिवेटिव किया था 1/x log x आया था। एक्चुअली क्या है ना कि आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको आंसर है ना फॉर्म के याद होते जाएंगे कि इस फॉर्म का है तो क्या क्या लगाना और इस फॉर्म का है तो क्या आंसर आएगा, याद होती जाएंगी चीज़ें ऑटोमेटिकली, आपको रटने की ज़रूरत है नहीं। ये बीजिए, ये बीजिए, ठीक है ना। 10 है ना, हो सकता है आपको अलग दिखे, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। x टू द पावर x का क्या होता है, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। x टू द पावर a का कितना होता है, x टू द पावर n बाई फॉर्मूला n, x टू द पावर n बाई n वाले फॉर्मूले से क्या होता है a x टू द पावर a माइनस 1। a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log a। मैं बता देता हूँ एक बार फिर से ये चीज़ें, अगर कोई x है या fx है, उसका पावर क्या है, कांस्टेंट है, c ले लिया, तो इसका हमेशा होगा x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से डेरिवेटिव, ठीक है। और कोई कांस्टेंट है उसका पावर x है या fx है तो उसका होगा a टू द पावर x के फॉर्मूले से डेरिवेटिव, ठीक है। ये हो गया। कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। सॉरी, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अगर एक फंक्शन है उसका पावर भी दूसरा कोई फंक्शन है तो ये होगा हमेशा लॉग लेके, ठीक है। क्लियर, मूविंग ऑन। कितनी क्लास हो गई है, 1 आवर से ज़्यादा हो गई है, 1 ठीक है। 11 का देखो, इजीली कर सकते हो। इसको y1 ले लो, इसको y2 ले लो, फिर x टू दी पावर x वाले फॉर्मूले से लॉग लेके, मतलब कि दोनों का अलग अलग लॉग लेके इसका dy1 बाई डी एक्स निकलेगा, इसका dy2 बाई डी एक्स निकलेगा और आंसर आ गया फाइनल इसका। ये तो वो है पैरामेट्रिक फॉर्म, कर सकते हो इजीली। 13 में dy बाई डी एक्स निकालना है तो y दी गिवन है, इजीली निकाल सकते हो। इसमें भी साइन इनवर्स x का कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका तो सीधा आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव कर लेना ऊपर। इसको डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक तरीका है, एक तो सीधा तरीके से आप कर सकते हो, इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव प्लस इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव, है ना, u इंटू वी के फॉर्मूले से इसका, फिर u इंटू वी के फॉर्मूले से इसका। एक और तरीका है कि इस टर्म को उधर ले जाओगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो कितना है x√1 प्लस वाई, और इसको मैं इधर ले गया तो ये हो गया माइनस का y√1 प्लस एक्स। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। कर सकते हो डेरिवेटिव इजीली, है ना। बस यहाँ से डेरिवेटिव कर लो, u इंटू वी के फॉर्मूले से इसका, u इंटू वी के फॉर्मूले से इसका, तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो आपको ये प्रूव करना है ये कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो बेसिकली आपको ये निकालना है और ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और ए और बी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं ना इजीली बहुत, इसमें कुछ खास लग नहीं रहा है क्वेश्चन में, ठीक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, x माइनस ए का स्क्वायर 2 टाइम्स x माइनस ए, ठीक है, प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स y माइनस बी। वाई माइनस बी का कितना हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, बी का 0। x माइनस ए का नहीं किया क्योंकि x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 होता है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन y माइनस बी का x के रेस्पेक्ट में होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 हो गया, एक डेरिवेटिव निकल गया। इसका अलग मत करो dy बाई डी एक्स को, इसी का सीधा ही निकालते जाओ आगे। तो अगली बार इसका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स x माइनस ए का 1 हो गया, है ना, x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 प्लस 2
y माइनस बी को छोड़ दिया, इसका किया तो d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy/dx छोड़ दिया y माइनस बी का dy/dx इक्वल टू 0। ये कितना बन गया 2 तो इधर आके 0 हो जाएगा, तो कितना बनेगा 1 प्लस y माइनस ए d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन से 1 प्लस ये तो बन गया ना, कहाँ पे लिखूँ मैं, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, ये कितना बन गया, इधर आके ये बन गया ना 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, ये कितना बना, ये इधर आके ये बने जाएगा y माइनस ए, तो a माइनस वाई ले लो या माइनस का y माइनस ए ले लो, माइनस का y माइनस ए d2y/dx स्क्वायर बना। और यहाँ से क्या है, नीचे d2y/dx स्क्वायर, तो d2y/dx स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस ए की पावर 3/2 हो जाएगी। लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b होना चाहिए। कहाँ पे मिस्टेक किया हमने, मिस्टेक तो नहीं है कुछ भी इसमें। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसका 2x माइनस ए, x माइनस ए का 1, 2y माइनस बी का dy/dx सी स्क्वायर का 0। ठीक है, डन। सेकंड पे आइए, तो सेकंड पे सेकंड डेरिवेटिव किया तो 2x माइनस ए का 1 प्लस 2y माइनस बी को छोड़ दिया dy/dx का d2y/dx स्क्वायर प्लस 2y माइनस बी का dy/dx इंटू dy/dx d2y/dx स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से आगे क्या किया हमने, वन प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इसकी पावर 3/2। बेसिकली क्या करना है कि अब इनमें से इन दो इक्वेशन का यूज करके a और b को गायब करना है, बस आंसर आ जाएगा। y माइनस ए कर दिया क्या मैंने, y माइनस बी है एक्चुअली, ये कहाँ पे मिस्टेक हुआ, x माइनस ए था, y माइनस ए नहीं है, y माइनस बी है ये, राइट ये है y माइनस बी, दिस इज y माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है y माइनस बी। सिंपल तरीका बताऊं कि b की वैल्यू उठा के यहाँ से इसमें रख दो, ये मिल जाएगा आपको a और b से इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर 16 पे आइए। एक्स क्यूब, एक्स मोड एक्स का क्यूब है तो f डबल डैश x आपको बताना है, शो दैट ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। मोड x का क्यूब है, देखो मोड x का स्क्वायर होता तो क्या होता, x का स्क्वायर होता है ना, मोड x का जो स्क्वायर होगा वो x के स्क्वायर के बराबर होगा ना, कि नहीं, सोचो एक बार। देखो मोड x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए माइनस x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, और माइनस x का स्क्वायर भी x स्क्वायर होता है, तो मोड x का स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन मोड x का जो क्यूब होता है ना वो x के क्यूब के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा x क्यूब, ये बन जाएगा माइनस का x क्यूब, है ना। तो मोड x का क्यूब है ना, ये बनेगा x क्यूब, ये बनेगा माइनस का x क्यूब जब x पॉजिटिव है और जब x नेगेटिव है। ठीक है, फिर बोल रहा है इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 6x और ये माइनस का 6x,
तो एग्जिस्ट तो नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ये? देखते हैं एग्जिस्ट सही में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो क्या है, मोड एक्स का क्यूब, ये तो क्या होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 3x², ये माइनस का 3x², ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, कर रहा है ना। सेकंड डेरिवेटिव देखो क्या बन रहा है, सेकंड डेरिवेटिव बन रहा है 6x और ये बन रहा है -6x। हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी ना, आपने देखा था ये क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव ये निकल गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए 6x है डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। x लेस देन 0 के लिए डेरिवेटिव क्या -6 है, कोई दिक्कत नहीं। चेंज कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है ना, तो डेरिवेटिव चेंज तो हो नहीं रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव एडजस्ट कर रहा है बिल्कुल ही। तो इस तरह से 1920 ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप देख लेना, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बता देंगे। ये जो होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट्स सॉरी डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला होता है कि डेरिवेटिव इस तरह से ये आपको प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव ये है। तो कैसे कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स में वैसे ये होता है कि क्या होता है, कोई डिटर्मिनेंट है ना, ये सारे एक्स के, यहाँ पे क्या है कि ये एक्स का फंक्शन, ये एक्स का फंक्शन, ये एक्स का फंक्शन, ये कांस्टेंट है। वैसे अगर ये ऐसा डिटर्मिनेंट होता कि ये सारे एक्स के फंक्शन होते तो क्या होता, और ये वाई होता, तो क्या करते हैं हम कि इसका डेरिवेटिव क्या आता, इस पूरी लाइन का डिटर्मिनेंट सॉरी इस पूरे लाइन का डेरिवेटिव, ये लाइन एज इट इज़, ये लाइन एज इट इज़, है ना। फर्स्ट लाइन का डेरिवेटिव, सेकंड लाइन एज इट इज़, थर्ड लाइन एज इट इज़, प्लस फर्स्ट लाइन एज इट इज़, सेकंड लाइन एज इट इज़, सेकंड थर्ड लाइन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट और सेकंड लाइन एज इट इज़, थर्ड का डेरिवेटिव, है ना। तो पहली बार फर्स्ट लाइन का डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज़, प्लस फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव। ऐसे होता है डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट के केस में, वही एक्चुअली फॉलो हुआ है। तो क्योंकि बाकी दोनों लाइनें कांस्टेंट है तो बाकी दोनों क्या हो गए, डिटर्मिनेंट्स 0 हो गए। एक वो तरीका। दूसरा, आप इसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना अभी हम सीखेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के, पर जिनका अभी एग्जाम है आपने तो देख रखा होगा डिटर्मिनेंट में को कैसे एक्सपेंड करते हैं, एफ एक्स इंटू एम इंटू सी माइनस बी इंटू एन, माइनस का जी एक्स इंटू एल इंटू सी माइनस ए इंटू एन, प्लस का एच एक्स इंटू एल इंटू बी माइनस ए इंटू एम। इस तरह से इसको एक्सपेंड किया जाता है, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो दो तरीके हैं वेरीफाई करने के। 23 इस तरह के क्वेश्चन किए हैं अभी हमने, ठीक है। सो ये हो गए क्वेश्चंस हमारे डेरिवेटिव के। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, मैं आपको अलग से करवा दूंगा, वो था मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो वो टॉपिक और उसके क्वेश्चंस में कभी अलग से करवा दूंगा।